अरे पति संग दगा करेंगी जो तिरिया, 7 जन्म भटकेगी वो तिरिया, 7 जन्म भटकेगी। पति संग दगा करेंगी रे तिरिया, 7 जन्म भटकेंगी वो तिरिया, 7 जन्म भटकेंगी। अब वो 7 जन्म में क्या बनती हैं ये तो हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे, हिसाब किताब लगा लेना, लेकिन भटकती जरूर। हाँ, तो कहने का मतलब नारी कौन है? सीता जी की तरह एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और उत्तम नारियों के लक्षण गोस्वामी जी बता रहे हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। सपने में भी जो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती वो उत्तम नारियां। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखहीं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। किशोर जी ने मुद्रिका दी, लो प्रभु वो साथ में ना सही तो साथ में दे दीजिए। आपका हाथ खाली नहीं है, आप अपने हाथ को खाली मत समझ दीजिए। और जैसे ही किशोरी जी की मुद्रिका भगवान केवट को देने लगे, केवट ने चरण पकड़ लिए, रोने लगा बेचारा, कहने लगा प्रभु आज हमने तो आपको देख लिया, आप कितने दयालु हैं, लेकिन हमें यह लग रहा है कि आज आप उल्टी परंपरा चला रहे हैं। भगवान बोले वो कैसे? केवट ने कहा कि हम सदैव सुनते चले आए थे आज तक कि जिसने भी आपका चरण धुला उसने आपको बदले में कुछ ना कुछ जरूर दिया। महाराज जनक ने आपका चरण धुला तो सुंदर कन्या दी, कन्यादान में दान दहेज दिया। महाराज बलि ने आपके चरण धुले, चरण की कृपा प्राप्त करी तो त्रिलोक दान किया। और आज मैं कैसा दुर्भागा हूं कि मैंने आपका चरण धुला है, तो जहां लौट के हमें आपको कुछ देना चाहिए था, तो जब मैं दे नहीं पा रहा हूं तो मैं ले कैसे? जिस पिता जनक ने आपके चरण धुलने में, आपके चरण धुलने के बदले किशोरी जानकी दी, उसी जानकी की मैं मुद्रिका लेकर के दुर्भागा नहीं बनना चाहता हूँ। कन्या का धन तो पिता वैसे भी नहीं लेता, और मैं ये मुद्रिका लेकर के पाप नहीं कमाना चाहता। केवट कह रहा है हुजूर एक बात सुन लीजिए। भगवान बोले क्या? केवट कह रहा जब मेरे मन में लेने की चाहत थी, जब मेरे मन में लेने की चाहत थी तो ये दुनिया वालों से मिल नहीं पा रहा था, और आज आपसे मिल रहा है तो मन में लेने की चाहत ही खत्म हो गई। आज मन में चाहत नहीं रह गई। कहे ओ कृपाल ले हो उतराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। कहता है नाथ आजू मैं काहे न पावा, नाथ आजू मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख तारे दावा। बहुत काल में इन मजूरी, दुनिया वालों की मजदूरी कर रहा था बहुत दिनों से। बहुत काल में इन मजूरी, आज दीन विधि भली भल भूरी, अब कछु नाथ ना चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो।
काल तक तो दुनिया वालों की मजदूरी करते रहे, लेकिन आज मुझे परिश्रम मिला तो वो आपके रूप में जो आपके चरण धुलने को हमें मिल गए। आज हमारा सारा परिश्रम हमें जिंदगी का मिल गया, और उसके बाद में भी आप कह रहे हैं मुद्रिका ले लो। ये हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं ले सकते। लक्ष्मण जी बोले क्रोध करके, ले लो ना, हम किसी की नौका में मुफ्त में थोड़ी जाते हैं, ले लो, भैया दे रहे हैं प्रेम से लो। केवट बोला तुम कौन होते हो देने वाले हैं? हमारे प्रभु के बीच की बात, तुम कौन होते हो देने वाले? लक्ष्मण जी बोले हम भाई हैं उनके, हम किसी की नौका में मुफ्त में नहीं जाएंगे, ले लो। केवट बोला कैसे ले लूं? पंडित पंडित से कभी कभी नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, तो केवट केवट से कैसे ले ले? लक्ष्मण जी बोले लो और चढ़ा लो खोपड़ी पे, हम रघुवंशी बालक, आइए हमें केवट बना रहा है। जरा ऐसे पूछ, हम तुम केवट कैसे हुए? अगर हमने अभी भी कुछ नहीं कहा, पहले तो पिताजी की कसम खा रहा तो हम कुछ नहीं बोले, फिर काम नौका में नहीं बैठाएंगे, हम कुछ नहीं बोले। अब ये केवट बना रहा है, कल के दिन कहेगा हमारे संग में बैठ के भोजन करो, हाँ, फिर हमारे संग सो, सब कुछ, फिर हमारे केवट जाति में आप अपनी बिटियाओं का विवाह भी करो, सब कुछ ये परंपरा लगाएगा। हाँ, इसलिए इससे आज पूछोगे हम तुम केवट कैसे हुए? भगवान ने कहा केवट भैया बता दो, हमें तो सब पता है, पर लक्ष्मण जी को संदेह, ताकि दुनिया वाले भी सुन लें, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, कैसे केवट हुए हम तुम? केवट बोला अंतर इतना है प्रभु, केवट तो आप भी हो, केवट मैं भी हूँ, बस अंतर इतना है कि हम गंगा तट के माझी हैं, तुम भवसागर के माझी हो। आज हमने आपको पार उतार दिया है, और जब भवसागर के घाट पे हम और हमारा परिवार आए तो आप हम सबको पार उतार देना, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस। और इतने पे भी अगर आपके देने की इच्छा है तो मैं एक बात कहता हूँ, क्या? फिरती बार मोहे जो कछु देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहे जो कछु देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट कह रहा है कि लौटते समय आप जो देंगे वो मैं लूंगा। केवट ने ऐसा क्यों कहा जानते हो? क्योंकि भगवान को अगर ऋणी बना करके भेजेंगे तो दुनिया का ऋण भगवान रखने वाले नहीं है, दुनिया भगवान की ऋणी है। और केवट कहता हम जैसा कोई भक्त हो तो हम भगवान को ही ऋणी बना देते हैं। अब भगवान यदि ऋणी रहेंगे तो ऋण चुकाने के लिए जब लौट करके आएंगे वनवास से तो जरूर कहेंगे वो केवट कहाँ है जिसका उधारी अभी हमें पैसा देना बकाया है, इसलिए हम केवट को ही खोजेंगे। और जब हमें खोजेंगे तो नौका पे बैठ के अयोध्या भी हमारी संग जाएंगे, तो दोबारा प्रभु को पार उतारने का मौका पुनः मिले, इस लालच से वो कह रहा है कि फिरती बार मोह जो कछु देवा। और सुनो, जब से भगवान राम को गंगा के पार उतारा केवट ने, भगवान राम आगे बढ़े, उसी दिन से केवट ने दुनिया के किसी व्यक्ति को अपनी नौका में नहीं बैठाया। कैसे उसका खर्चा चला, कैसे उसका गुजारा चला, ये तो भगवान जाने, लेकिन संतों का मत है कि जब भगवान बैठ गए तो केवट ने कहा अब दुनिया वालों को बैठा करके नौका का अस्तित्व नहीं घटाएंगे, गंदी नहीं करेंगे नौका को। जब भगवान बैठ गए तो अब लौटते समय भी भगवान ही इसमें बैठेंगे। अब दुनिया के कोई व्यक्ति को पार उतारने की इच्छा नहीं करती। और भगवान ने उसे इतना दिया कि उसका खर्चा चलता रहा, पालन का चलता रहा, और भगवान को भी ऋणी बना करके भगवान केवट ने भेज दिया। लौटते समय फिर भगवान ने केवट को खोजा था और उसे विधिवत द्रव्य दान दिया था, और भगवान ने उसे विधिवत आशीर्वाद देकर के गए थे अयोध्या। लेकिन जैसे ही भगवान आगे चले तो बहुत कीन प्रभु लखन सिए, सीता जी ने भी कहा कि ले लो, लेकिन केवट कहता है बेटी तुम तुम्हारी पुत्री हो, और पुत्री यदि बाप को दे तो पिता को कभी पुत्री के हाथ से कुछ लेना नहीं चाहिए। पुत्री को पिता जो दे देता है वो पिता कभी लेता नहीं है।
और न लेना चाहिए। जो पुत्री को दान कर दिया, बिटिया को जो दान कर दिया, वो बिटिया का हो गया, फिर उसको पिता लेकर के नियत खराब नहीं करता। और जो बेटी का धन खा लेते हैं वो पिता फिर कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। उनके घर में फिर कंगाली ही कंगाली आ जाती है। जिसने बेटी बहन का नहीं छोड़ा उसके घर में लक्ष्मी जी रूठ के चली जाती है। चल, जब तू बहन बेटी का नहीं छोड़ सकता तो हमको कैसे छोड़ेगा। लक्ष्मी जी श्राप देके निकल जाती है। इसलिए बेटी का और बहन का कभी भी नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो कि हे परमात्मा मेरे घर में इतना देना कि अगर हम बेटी को दे ना सकें तो बेटी की लेने की इच्छा हमारे मन में कभी मत देना। जितना हो देना ही देना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इतना दो कि कभी भी हमारे घर बहन आ जाए, अगर ससुराल से बेटी आ जाए यदि ससुराल से, तो ज्यादा नहीं तो उसको एक कपड़ा और थोड़ी सी दक्षिणा दे करके हम घर से विदा कर सकें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूख न जाए। हमारे घर कोई ब्राह्मण आ जाए, हमारे यहाँ कोई काम करने वाला आ जाए और उसको हम उसकी मजदूरी ना दे पाएं तो